सो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं। उनमें अपन क्लास एम्फीबिया के जो ऑर्डर्स हैं, गण है ना, एम्फीबिया क्लास को तीन गणों ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है: जिम्नोफियोना, यूरेडेला, सेलिएंथिया। तो इससे पहले अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स को दो पहले रिवीजन करा देता हूं आपको, थोड़ा सा क्या क्या चीज अपन ने पढ़ी है। तो कोऑर्डिनेट्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, एक्रियनेटा एंड क्रियनेटा। एक्रियनेटा को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकोऑर्डिनेट एंड सेफेलोकोऑर्डिनेटा। तो इन दोनों की जो क्लास है उनके भी अपन बात कर चुके हैं कि ये जो यूरोकोऑर्डिनेट सेफेलोकोऑर्डिनेट को कितनी क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। इन सब बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी चली जाएगी, तो आप देखिए। फिर जो क्रियनेटा है, क्रियनेटा को एक सब फाइलम में बांटा गया, कौन सा? वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन किए गए, अग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। ऐसी जो अग्नेथा है उसके भी दो क्लास है, वो अपन बात कर चुके हैं अपन उसके बारे में। नेथोस्टोमेटा है वो दो सुपर क्लास के अंदर डिवाइड किए गए, पीसीज एंड टेट्रापोडा, है ना, चतुष्पादी। अब जो पीसीज है उसको तीन क्लास के अंदर डिवाइड किया गया, उनकी बात अपन ने कर चुके हैं। अब बात आती है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को भी चार क्लास के अंदर डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मेमेलिया। अब जो एम्फीबिया है उसके अपन करेक्टर्स देख चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो फिर एम्फीबिया को भी तीन ऑर्डर्स के अंदर बांटा गया है। जिम्नोफियोना को क्या बोलते हैं? एपोडा बोला जाता है। जिम्नोफियोना को क्या बोला जाता है? एपोडा। जिम्नोफियोना को एपोडा बोला जाता है। और जो यूरेडेला है, यूरेडेला को कोडेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोडेटा, है ना, कोडेटा नहीं बोला जाता है। नाम रखिएगा, याद रखिएगा, कोडेटा नहीं बोला जाता है, कोडेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोडेटा बोला जाता है। और सेलिएंथिया है, इसको बोला जाता है ए न्यूरा। सेलिएंथिया को क्या बोला जाता है? ए न्यूरा। सेलिएंथिया को ए न्यूरा बोला जाता है। तो कितने इन सबकी जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक मिल जाएगी। तो आज अपन बात कर रहे हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया को कितने ऑर्डर्स? जिम्नोफियोना, यूरेडेलिया, सोलेंथिया। अब जो जिम्नोफियोना है, नाम से ही पता चल रहा है इसका दूसरा नाम क्या है? एपोडा। एपोडा। तो इस नाम को यदि अपन डिवाइड करते हैं तो ए का मतलब क्या होता है? अब्सेंट, यानी अनुपस्थित। कोई भी चीज क्या हो सकती है? अब्सेंट। ए का मतलब होता है अब्सेंट। पोडा का अर्थ होता है पाद, यानी पांव। पोडा का अर्थ क्या होता है? पाद। तो मतलब क्या हुआ? जो जिम्नोफियोना के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे उन सबके अंदर क्या होंगे? पाद, यानी पैर क्या होंगे? अब्सेंट होंगे, यानी सबके सब क्या होंगे? लिम्बलेस एम्फीबियंस होंगे। तो याद रखिएगा, जो जिम्नोफियोना के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे उन सबके अंदर वो सबके सब क्या होंगे? लिम्बलेस होंगे। लिम्बलेस, यानी पाद इन सबके अंदर क्या होंगे? अब्सेंट होंगे, यानी लिम्बलेस एम्फीबियंस किसके अंदर आते हैं? जिम्नोफियोना एपोडा के अंदर आते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो शरीर कैसा होता है? लंबा और कृमि के समान होता है। इनका जो शरीर होता है ना, जिम्नोफियोना के जो एनिमल्स होते हैं इनका जो शरीर होता है वो शरीर कैसा होगा? लंबा होगा और क्या होगा? कृमि के समान होता है, वोम लाइक होता है। कैसा होता है? लंबा एंड कृमि के समान, है ना, वोम लाइक होता है। और ये सबके सब क्या रहते हैं? बिल में रहते हैं। सबके सब क्या होते हैं? बिलकारी होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। सबके सब क्या होते हैं? बिलकारी होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सबके सब इस एम्फीबी, ये जो जिम्नोफियोना के एपोडा के जो सदस्य हैं वो सबके सब क्या होते हैं? बहरे और अंधे होते हैं। बहरे एंड अंधे होते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। अंधे होते हैं और बहरे, दिखाई और सुनाई दोनों ही नहीं रहता है। और इनके अंदर क्या पाया जाता है? पेरेंटल केयर भी पाया जाता है, पैतृक संरक्षण देखने को मिलता है ना। एपोडा के जो सदस्य हैं इनमें पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, पैतृक संरक्षण इनमें देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो कोडेट्स का इसके नोट्स आपको दिखेंगे, राइटिंग पे मत जाना, इसको नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही अपनी सीरीज पूरी हो जाती है एम्फीबिया की, मतलब कोडेट्स की, उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है? पेरेंटल केयर पाया जाता है, मतलब पैतृक संरक्षण पाया जाता है। अब एग्जाम्पल दे देता हूं पेरेंटल केयर का, पूछ लिया जाता है एपोडा का एग्जाम्पल। तो इसका आ गया इथियोफिस। ये जो इक्थियोफिस होता है इनमें पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, मतलब इनके अंदर जो मादा होती है ना, इक्थियोफिस की जो मादा होती है वो अपने जो अंडे होते हैं ना, खुद के द्वारा, इसके द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उनके और चारों ओर कुंडली बना के बैठ जाती है। मतलब ये अंडा है, इसके चारों ओर क्या करती है? कुंडली बना के, मादा इथियोक्सिस होती है, इसके चारों ओर कुंडली बनाकर बैठ जाती है, जिससे क्या मिल जाता है? एक को पेरेंटल केयर मिल जाता है। और इनकी जो त्वचा होती है, त्वचा पे, मतलब इस क्लास के जो सदस्य, इस ऑर्डर के जो सदस्य हैं एपोडा के, इनकी त्वचा पे क्या होती है? सल्क होते हैं। सल्क क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और नर के अंदर जो मैथुनी अंग होता है वो भी देखने को मिलता है। नर के अंदर मैथुनी अंग भी देखने को मिलता है। किसमें? जिम्नोफियोना की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं यूरोडेला की, है ना, कोडेट की। तो यूरोडेला के अंदर क्या होंगे? सब इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? पूंछ युक्त एम्फीबियंस भी बोला जाता है। यूरोडेला को क्या बोला जाता है? इनको तो लिम्बलेस एम्फीबियन बोला जाता है एपोडा को। और जो यूरोकोडेटा है, यूरोडेला को क्या बोला जाता है?
टेल्ड एम्फीबियंस है ना, पूंछ युक्त एम्फीबिया भी बोला जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है? टेल्ड एम्फीबियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेल्ड एम्फीबियन, यानी पूंछ युक्त एम्फीबियंस भी बोला जाता है। और इनका जो शरीर होता है वो शरीर किसमें? सिर, धड़ और पूंछ में बटा रहता है। तो इनका जो शरीर होता है वो सिर यानी हेड, धड़, ट्रंक और पूंछ यानी टेल के अंदर बंटा रहता है। तो इनका शरीर किसमें बंटा रहता है? सिर, धड़, पूंछ के अंदर भी बंटा रहता है। और इनमें 2 जोड़ी पाद प्रेजेंट होते हैं, मतलब गमन के लिए इनमें 2 जोड़ी पाद क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। गमन हेतु इनके अंदर 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं ना, पांव, 2 जोड़ी पांव इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी त्वचा होती है, उनके ऊपर क्या होता है? शल्क होते हैं, वो अब्सेंट होते हैं। तो इनकी त्वचा पे क्या होते हैं? शल्क होते हैं, वो क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। और इनके अंदर जो नर के अंदर जो मैथुनी अंग होता है वो भी क्या होता है? अब्सेंट। यानी नर में मैथुनी अंग क्या होगा? अनुपस्थित होता है। नर के अंदर क्या होता है? मैथुनी अंग अब्सेंट होता है। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोडेटा का एग्जाम्पल क्या है, यूरोडेला का एग्जाम्पल क्या है। तो सेलामेंडर इसका एग्जाम्पल आ जाता है। सेलामेंडर का एग्जाम्पल आ जाता है। अब लास्ट आ जाता है, लास्ट ऑर्डर हो जाता है ए न्यूरा, है ना, सेलिएंथिया। अब नाम से ही पता चल रहा है, इसका भी यदि नाम देखते हैं तो ए न्यूरा। ए का मतलब क्या हो गया? अब्सेंट हो गया। और न्यूरा का अर्थ हो जाता है पूंछ। क्या हो जाती है? पूंछ, है ना, टेल। तो याद रखिएगा ए न्यूरा, सेलिएंथिया है, इनको क्या बोला जाता है? पूंछ वहीन उभयचर यानी टेल लेस एम्फीबियंस भी बोला जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है? टेल लेस एम्फीबियंस, टेल लेस एम्फीबियंस बोला जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए कि लिम्बलेस एम्फीबियन कौन से होते हैं? जिम्नोफ्योना ने एपोडा को बोला जाता है। और जो टेल्ड युक्त है ना, टेल युक्त एम्फीबियंस किसको बोला जाता है? कोडेटा या यूरोडेला को बोला जाता है। और टेल लेस है ना, टेल विहीन जो एम्फीबियंस होते हैं वो किनको बोला जाता है? वो ए न्यूरा को, है ना, सेलिएंथिया को बोला जाता है। तो याद रखिएगा। और इनका शरीर होता है वो सिर और धड़ में ही बटा रहता है। इनका शरीर होता है वो केवल किसके अंदर बटा रहता है? सिर और धड़, क्योंकि पूंछ अब्सेंट होती है। तो इनका शरीर किसमें बटा रहेगा? धड़ में और सिर के अंदर, सिर और धड़ के अंदर। हेड एंड टेल, ट्रंक में ही इनका क्या होगा? शरीर बंटा हुआ रहता है। और इनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो क्या होती है? छोटी होती है, मतलब 5 से 6 कशेरुकिकाएं इनमें प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम में। तो इनकी वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड होती है, कशेरुक दंड वो क्या होती है? छोटी होती है। यानी जो एन्यूरा के सदस्य होंगे उनमें कशेरुक दंड क्या होगी? छोटी होगी। और इनके अंदर बाह्य निषेचन पाया जाता है। निषेचन किस प्रकार का होता है? इनमें बाह्य निषेचन देखने को मिलता है ना। एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो इनके देखने को मिलता है। और इनमें कायांतरण पाया जाता है ना, मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है वो पाई जाती है। और इनका जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? टेडपोल लार्वा। कायांतरण पाया जाता है और इनको क्या बोला जाता है? इसके लार्वा को क्या बोला जाता है? टेडपोल लार्वा बोला जाता है। और मेटामॉर्फोसिस की क्रिया इनमें देखने को मिलती है। बात आ जाती है इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल आ गया सेमोरिया, सेमोरिया नहीं, इसका एग्जाम्पल आ गया हाइला, ब्यूफो आ गया, पाइपा आ गया। ये सब क्या आ गया? इसके एग्जाम्पल आ गए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया था, ये सब तो क्या है? अभी ये मैंने जो आपको एपोडा, कोडेटा एंड एन्यूरा के बारे में बताया, ये सबके सब क्या होते हैं? अभी प्रेजेंट है, मतलब विलुप्त नहीं हुआ। लेकिन पूछ लिया जाता है कोई विलुप्त उभयचर का नाम बताइए, कि एक विलुप्त उभयचर का नाम बताइए। तो याद रखिएगा विलुप्त उभयचर का एक नाम है सेमोरिया। क्या नाम है? सेमोरिया। याद रखिएगा ये सेमोरिया क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। सेमोरिया क्या है? विलुप्त उभयचर है। विलुप्त उभयचर कौन है? सुमेरिया, सेमोरिया। तो अब अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया की। ये अपनी जो एम्फीबिया क्लास है पूरी हो चुकी है। अगली वीडियो में अपन रेप्टिलिया क्लास की बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।